इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अशोक पहाड़िया, श्रीमती मंजू पहाड़िया, अनिरुद्ध पहाड़िया, सपना पहाड़िया, आश्विन पहाड़िया, पल्लवी पहाड़िया, आर्जव, अव्यान एवं अनाया पहाड़िया, कोटा। श्री अनिल जैन, श्रीमती अमिता जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू शशांक जैन, प्रीति जैन, तरुण जैन, अनुपमा जैन। पुत्री एवं दामाद श्रीमती श्वेता अग्रवाल, श्री आलोक अग्रवाल, नाती नातिन मितुल, मानवी, पौत्री सिमरन जैन, ईशानवी जैन, अहिली जैन, पौत्र संभव जैन, दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जगत पूज्य गुरुवर श्री सुधा सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की नमो। प्रकृति धर्म शास्त्रों में स्वभाव कहते हैं। बत्थु सहावो धम्मो, साहित्य भाषा में प्रकृति कहते हैं, इंग्लिश भाषा में कहते हैं नेचुरलिटी। वस्तु स्वभाव जो है वह एक धर्म है, ऐसा कहा। और वस्तु में तो हम खुद भी आते हैं, आप भी आते हैं। जब वस्तु का स्वभाव धर्म है तो फिर शास्त्रों में ही आप लोगों को अधर्मी क्यों कहा? जब स्वभाव धर्म है तो ये अधर्मी कौन बना देता है? जब हमारा स्वभाव है वत्तु सहावो धम्मो, और संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं दिख रही हैं वे सब वस्तु हैं। हम भी वस्तु हैं, माइक भी वस्तु है, घड़ी भी वस्तु है, शेर भी वस्तु है, डाकू भी वस्तु। सारी दुनिया में जितनी चीजें अपन देखेंगे सुनेंगे वे सब वस्तुएं हैं। और वस्तु का स्वभाव अधर्म नहीं कहा, वस्तु का स्वभाव धर्म कहा। जब वस्तु का स्वभाव ही धर्म है तो फिर ये दुनिया में अधर्म आया कहाँ से? सारा संसार एक वस्तु का पिंड है, 6 द्रव्यों की समष्टि से बना हुआ है। और सारे संसार की प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक चीज जो है वस्तु है, और उसका स्वभाव धर्म है। जब अधर्म वस्तु का स्वभाव ही नहीं है और सारे संसार में वस्तु के अलावा कुछ है नहीं, तो ये बिना जड़ के और बिना फल के ये अधर्म आ कहाँ से गया? बड़ा विचारणीय प्रश्न है। तत्वदृष्टा, तत्वज्ञानी जब तत्वों के संबंध में सोचते हैं तो यहीं पर अटक जाते हैं, यहीं पर रुक जाते हैं कि जिसकी जड़ नहीं है, जिसका फल नहीं है, बीज नहीं है, उसका अस्तित्व कैसे दुनिया में? आप लोग गांव के रहने वाले हो, खेतों में भी जाते होंगे। एक अमरबेल होती है, अमरबेल, जिसकी जड़ नहीं होती, जिसका फल भी नहीं होता, जिसका फूल भी नहीं होता,
लेकिन अमरवेल जड़ है कि नहीं, इतनी खतरनाक जड़ है। देखो, जड़ है नहीं, फल है नहीं, फूल है नहीं, लेकिन इतनी खतरनाक बेल है, जिस पेड़ पे चढ़ जाए पूरा खा जाती है पूरा खा जाती है। कुछ उसके पास स्वयं का कुछ रहता ही नहीं, वो कमाऊ बेल नहीं है, क्योंकि उसकी जड़ नहीं है। वो किसी को कुछ देती नहीं है, क्योंकि फल नहीं है। अपना स्वयं का कमाती नहीं है, क्योंकि उसके पास जड़ नहीं है। किसी को कुछ देती नहीं, क्योंकि उसका कोई फल नहीं है। और स्वप्नल जी, तुम कितने लाख उपाय करो, अमरवेल में कोई औषधि नहीं है, लेकिन एक औषधि है उसमें। पहले लोगों को जब पीलिया हो जाता था तो बताते गले में बांध देते थे उस अमरवेल को, तो पीलिया झड़ जाता था। यानी एकाध गुण तो संसार में हर वस्तु के पास है। उस अमरवेल में भी एक गुण है कम से कम पीलिया के लिए, तो वह कुछ कार्यकारी हुई। लेकिन अधर्म नाम की चीज तो इस अमरवेल से भी गया भी था। इसकी जड़ है नहीं, इसका फल है नहीं, इसका फूल है नहीं, और सारी दुनिया में अधर्म ही अधर्म फैला है। सब देखो, जहां देखो अधर्म है। तीन लोक में ऐसा एक भी स्थान नहीं है जहां अधर्म ना हो और अधर्मी ना हो, पाप ना हो, पापी ना हो, एक भी स्थान नहीं। और ऐसे भी स्थान है जहां पाप ही पाप है, लेकिन इस दुनिया में एक भी स्थान ऐसा नहीं है जहां धर्म ही धर्म होता हो, जहां धर्मात्मा ही धर्मात्मा रहते हो। धर्मात्माओं के अलावा कोई नहीं। अधर्मी ही अधर्मी रहते हैं, पापी ही पापी रहते। ऐसा स्थान है नरक, निगोद, पूरा तीन लोग ठसाठस भरा है पापियों से। स्थावर नाम कर्म पाप प्रकृति, स्थावर नाम कर्म से पापी होता है। और तीन लोक में एक भी स्थान नहीं है सुई की नोक के बराबर जहां पापियों का वास न हो। सिद्धालय में भी, सिद्ध क्षेत्र में भी। कैसी गजब की है ये दुनिया। लेकिन तीन लोक में एक भी स्थान ऐसा नहीं है जहां मात धर्म और धर्मात्मा ही रहेंगे, दूसरा नहीं रहेगा। धर्म रहेगा या धर्मात्मा रहेगा। पूरा तीन लोक शास्त्रों में खोजा, एक सुई के बराबर भी स्थान नहीं घोषित किया यहां धर्म और धर्मात्मा के अलावा कोई नहीं रहेगा, कोई नहीं रहेगा। सिद्धालय में है, निगोदिया जी भरे पड़े। सिद्ध शिला खुद पृथ्वी का है। अब ऐसी स्थिति में धर्म की क्या दशा होगी। धर्म हमारा स्वभाव है और हमारा स्वभाव ही हमारे से गायब है। हमारा स्वभाव ही हमारे से गायब है। जो हमारा है वही हमारा नहीं है। जो हमारा है वही हमारा नहीं है। ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। कैसे नहीं है? ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, कैसे नहीं है। जैसे खिमलासा में जैनी खड़ा जाए तो जैनी के वोट ही गायब है। ऐसा सुना है कि यहाँ 800 वोटर हैं। कितने हैं? थोड़ा तो चल आगे पीछे हो सकते। और जैनी खड़ा हुआ तो उसको वोट कितने मिले? कम से कम 800 तो मिलना चाहिए। एक धरती पकड़ नाम का व्यक्ति हुआ है पहले, जिस दुनिया का हर चुनाव लड़ता था।
उसने आज तक देश का कोई चुनाव निर्विरोध नहीं होने दिया। राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ता था भट्टा। लोग कहते थे भाई तुझे जीतना नहीं है, निर्विरोध नहीं, वोटिंग तो होगी। और गजब की बात आई, एक बार वो राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा हुआ, लोगों ने खूब कहा क्यों भाई चुनाव कराता है, निर्विरोध। उनका चुनाव तो होगा। जब वोटर खुले तो उसका एक ही वोट निकला, तो वो कहता है कि मेरी दुनिया में मेरी बकत क्या है, कम से कम 2 वोट तो मिलते, पत्नी का तो मिलता है। यानी 1 वोट निकला उसकी जिंदगी। उसने बड़े गजब के ताज्जुब किया, आज मुझे औकात पड़ी कि मैं पत्नी की दृष्टि में भी इस लायक नहीं दिया। उसको बड़ी उम्मीद थी कम से कम हमारे 2 वोट, और बच्चों से भी उम्मीद थी कि बच्चे उसके 10-12 प्राणी थे, तो हमेशा कहता कोई मत दो, हमारे 10-12 वोट तो पक्के हैं। किमलासा में कोई खड़ा हो जाए, सोचे जैनियों के 800 वोट तो पक्के हैं। रिजल्ट खुले तो बोले कितने निकले, बोले 60-70। क्या होगा इस समाज का? कौन करेगा ऐसी समाज का नेतृत्व? और कौन पूछेगा तुम्हें इस राजनीतिक परिवेश में? कौन पूछेगा? तुम्हारी बड़ी दुर्दशा होना है राजनीति में, राजनेताओं में। ध्यान रखना, तुम किसी को भी वोट दे देना, तुम जैनियों के काम कोई आने वाला नहीं, आएगा तो कोई जैनी ही काम आएगा। कितना भी प्रयास कर लेना। मैं सारे भारत में घूमता हूं, यूनियन में आज उज्ज्वल वीरसेन स्वामी महाराज ने एक बहुत अच्छी बात कही धवला जी के अंदर, कलऊ एकता बलम। कलिकाल में एकता ही शक्ति है और कोई दूसरा। प्रजातंत्र का जमाना, बुद्धि शक्ति नहीं, बुद्धि शक्ति नहीं, ज्ञान शक्ति नहीं, धन शक्ति नहीं, शरीर शक्ति नहीं। इस कलयुग में क्या काम करेगी? एकता ही काम करेगी। जिस घर में एकता है उस घर का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये भगवान वीरसेन स्वामी महाराज की वाणी, यानी जिनेन्द्र देव की वाणी। पूज्यवर षटखंडागम पूज्यवरों ने लिखा, जिनवाणी मानी जाती है। वहां का एक एक भाग जिनेन्द्र देव का है। उन्होंने कहा कि तुम कहीं भी अपनी जिंदगी में सफलता, अपने ज्ञान पर भरोसा मत करना। ये ज्ञान कलयुग में काम नहीं देगा, क्योंकि ये कलयुग मूर्खों की दुनिया है। सत्य ज्ञान की यहां कोई कद्र, अच्छे ज्ञान की कोई कद्र नहीं होगी, सम्यक ज्ञान की कोई कद्र नहीं होगी। सम्यक ज्ञान तुम दोगे भी तो लोग नहीं पढ़ेंगे, तुम्हारे खुद के फॉलोवर नहीं पढ़ेंगे, संसार के ज्ञान को पढ़ेंगे। खिमलासा के अंदर ऐसा कौन से पिता का बेटा है जो स्कूल में पढ़ने नहीं जाता हो, या तुम्हारे पढ़ाने का भाव ना हो? कौन व्यक्ति है वर्तमान पीढ़ी में जो पढ़ा लिखा ना हो? खिमलासा में, बूढ़ों में नहीं पूछ रहा हूं, कोई एक आदमी का। आज वर्तमान में सबसे ज्यादा दुनिया में यदि शिक्षित समाज है तो वो है जैन समाज। परसेंटेज बता रहा हूं, पेपर का, आपका सर्वे। पूरे भारत में सबसे ज्यादा 100% वर्तमान में जैन समाज शिक्षित समाज है, पढ़ी लिखी समाज है।
ऐसा आज की पीढ़ी में कोई युवा नहीं है जो हस्ताक्षर करके न जानता हो। थोड़ा बहुत तो जानता ही है, सब जानते हैं, लेकिन कोई नहीं है संसार का ज्ञान, आजीविका का ज्ञान। कल खोरे में जिज्ञासा में यही प्रश्न किया था महाराज लोगों ने कि आज दो ज्ञान है, एक आजीविका का संसार चलाने का और एक परमार्थ का ज्ञान है। आज इस कल युग में परमार्थ का ज्ञान की कोई कीमत नहीं होगी। संसार का ज्ञान के लिए पैसा देना पड़ेगा तो भी पढ़ोगे। दूसरे स्कूल में गाड़ी में बैठ के बच्चे को भेजना पड़ेगा तो भी पढ़ोगे। ट्यूशन लगाना पड़ेगी तो भी, कोचिंग कराना पड़ेगी तो भी कराओगे। रिक्स उठाना पड़ेगी तो भी, बच्चे को घर से बाहर रखना पड़ेगा तो भी, बोलते जाओ, रखेंगे। बच्चे को अपने से बाहर अकेला नन्ना सा बच्चा 10वीं 6वीं 10वीं 11वीं किताब पढ़ा है, लौकिक ज्ञान के लिए तुम लोग अपने गोदी के राज दुलारे को अपने से अलग करने की हिम्मत कर लेते हो। वो भी रोता है, मम्मी पापा भी रोते हैं, रोते रोते फिर भी अलग होते हैं। दोनों रोते हैं कि नहीं? दोनों रोते हैं, फिर भी रोते रोते भी अलग होते हैं। और परमार्थ का ज्ञान तुम्हारे नगर में मिल रहा है, मंदिर में मिल रहा है। कोई फीस नहीं है, कोई खर्चा नहीं है, कोई रिक्स नहीं है, कोई रोने की जरूरत नहीं है। फिर भी कितने लोग, वो जो जैनी हैं, वे जैनी ही कितने लोग अपने बच्चों को पाठशाला भेज रहे हैं। कल युग की बलिहारी है। संसार का रिजल्ट 100% जो एक मजबूरी है, जो एक समस्या का समाधान करेगा, जो मात्र एक शरीर को चलाने के लिए एक आजीविका का साधन है, उसमें जैन समाज 100%। और जो परमार्थ का ज्ञान है, जो जन्म जन्म तक हमारे साथ जाने वाला है, उसको पढ़ाने में पाठशाला में सच्चा ज्ञान दिया जाता है। खिमलासा के कितने % बच्चे पाठशाला में पढ़ते हैं? लौकिक तो 100% दे दिया मैंने, पाठशाला का परसेंटेज बताओ जल्दी। हैं 10% आ जाएगा। 800 में 10% कितना हुआ? 80 हो गए ना? पूछूंगा अभी 80 पाठशाला में बच्चे आते हैं नहीं? 80 लोग 10% भी नहीं। मान लीजिए 10 हैं भी, तो कम से कम पासिंग मार्क्स कितने होते हैं? पासिंग मार्क्स कम से कम 33 तो होना चाहिए। तब कहूंगा कि भाई ठीक है, लौकिक शिक्षा 100% और धार्मिक शिक्षा 33%। 33% तो कम से कम। अरे चलो 33% नहीं, 10% मेरे ग्रेस के 23% तो हो, तो भी रुचि नहीं है। क्योंकि कलयुग है। कलयुग में सत्य ज्ञान की केयर नहीं होगी, इज्जत नहीं होगी, कोई नहीं लेगा। हमने तो अभी, तुम कहते थे मंदिर भेजना पड़ता है, टाइम नहीं है। मैं सोचता था बड़ा, तुम लोगों के वचन सुनकर के बड़ा कष्ट होता है। महाराज जी अब मंदिर भेजो, अकेले बच्चे को भेजो, गाड़ी घोड़ा इतने शर्त हैं, कहीं कुछ हो जाए तो, इसलिए हम नहीं भेजते। मैंने कहा स्कूल 10 किलोमीटर दूर, वहां के लिए ऑटो रिक्शा है, वहां के लिए बस है, वहां के लिए तुम 4 बजे सोए हो और 7 बजे स्कूल को बच्चे को भेजना है तो नींद खुल जाती ना। आंख मलते हुए जाओगे तो भी
और मंदिर पाठशाला तुम्हारे नगर में। चलो तुम्हारी समस्या सुनी हमने कि चलो ये भारी टाइम नहीं है इनको मंदिर तक जाने का, मैंने पाठशाला उठाकर तुम्हारे घर में ही खोल दी। घर में खोल दी, प्रत्येक घर में, भारत के प्रत्येक जैनी के घर में पाठशाला खोल दी। 12 वर्षीय कोर्स घर में। तुमने कहा महाराज जी टाइम पहले फिक्स कराओ, हमारा टाइम, किसी को कभी टाइम, मैंने कही चलो 24 घंटे पाठशाला चलेगी ऑनलाइन, पढ़ाने वाला 24 घंटे, पाठशाला 24 घंटे, घर में 24 घंटे, बैठे बैठे पढ़ते पढ़ते, रोटी बनाते बनाते तो भी पढ़ो तो सही है। तो भी तुमने कह दिया हमारी इसमें रुचि नहीं है, रुचि नहीं है। कलयुग है, कलयुग में सत्य ज्ञान का कोई मतलब नहीं निकलता, कोई चाहता ही नहीं। धन बल की भी कोई कीमत नहीं है। आज धन का भी वैल्यूएशन घट रही है, मुद्रा स्फीत, धन का भी कोई ताकत नहीं है, ज्यादा ताकत नहीं है। जितना धन धर्मात्मा के पास है उससे कई गुना धन पापी के पास है। बोलो धर्मात्माओं के पास धन ज्यादा है कि पापियों के पास? ये आज की नहीं, ये तो पुरानी परंपरा है। रावण के पास धन था ज्यादा कि रामचंद्र जी के पास? सदा से रहा है इस संसार में। धन भी शक्ति नहीं है। तुम बल की शक्ति जानो तो आज बल की भी कोई शक्ति नहीं। पूज्यवर वीर सिंह स्वामी महाराज ने जो शब्द कहा, कलऊ एकता बलम, बस कलयुग में यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो एकता ही शक्ति है। बस एकता, संगठन, बस, और कोई शक्ति नहीं जी सकती। सर्वज्ञ की वाणी, वीर सिंह स्वामी की वाणी, जिनवाणी की वाणी, कोई ताकत नहीं बंधु, और कोई अहंकार मत करना, कोई अहंकार मत करना। मां तो एक शक्ति तुम्हें जिंदा रख सकती है, और आज बिल्कुल उल्टा हो रहा है। एकता और संगठन के नाम से आज प्रत्येक घर टूटता जा रहा है। एकीकरण की नीति अपनाई जा रही है, उल्टा मार्ग है। संयुक्त परिवार खत्म होते जा रहे हैं और एकल परिवार बढ़ते जा रहे हैं। और जितने एकल परिणाम बढ़ेंगे, हार्ट अटैक की बीमारी बढ़ेगी, शुगर की बढ़ेगी, ब्रेन हेमरेज होंगे, उतने ही नींद की गोलियां बिकेंगी। एकल परिवार का एक सबसे बड़ा अभिशाप हार्ट अटैक की बीमारी, ब्रेन हेमरेज, टेंशन, नींद की हराम होना, ये सब होंगे। क्योंकि कुछ भी घटना है एक को ही भोगना है, और संयुक्त परिवार में बंटवारा हो। जो आज बल होना चाहिए, परिवार को भी एक रखना है तो संगठित रहो। भाई भाई टूटो मत, भाई भाई जैसे भी हो तैसे, जैसे भी हो तैसे संगठित रहो। समाज को एक रखना है तो संगठन बनाओ। राजनीति में बचाना है अपनी समाज को तो संगठन बनाओ। सारी दुनिया की जातियों वोट जाति को जाती हैं, और जैनिया की वोट कभी जाति को नहीं जानती। उसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम है खिमलाशा। सबसे बड़ा मैंने देखा, मुसलमान को वोट देता है, गुजर को देता है, मीना को देता है, यादव को देता है, ब्राह्मण को देता है, और ये जैनी, मुझे तो लगता है कि तुम्हारा बाप भी खड़ा हो जाए तो शायद तुम्हारा वोट बाप को भी न जाए।
ये हालत हो गई हमारी। कौन करेगा इस समाज का नेतृत्व? कौन करेगा कद्र इसमें? कौन राजनीति में तुम्हें पूछने वाला है? कौन पूछने वाला है? जैनियों की कोई चिंता नहीं। नेता मेरे से कहते महाराज जैनियों से हमें कोई डर नहीं है, क्योंकि तुम्हारे जैनी कभी संगठित है ही नहीं। और सारे भारत का जैनी संगठित हो जाए तो सारे प्रांतों की सरकारें मैं हिला दूंगा। सारी सरकारें तुम्हारे दरवाजे होंगी। जैनी जहां पर देख, भली जैनी की संख्या कम है, जैनी किसी को जिता नहीं सकता क्योंकि संख्या कम है। एक बार एक नेता ने कहा था, बोले महाराज जैनी वोट नहीं देंगे तो क्या फर्क पड़ता है, जैनी है कितने से? मैंने कही सुन ले रे नेता, जैनी की संख्या कम होने से जिता नहीं सकता, लेकिन जिसके पीछे पड़ जाए उसको हरा जरूर सकता है। जिसके विरोध में जैनी हो जाए, 2 घर भी हैं जिस गांव में, यदि वे 2 घर भी जिसके विरोध में हो जाए उसको हारना ही पड़ेगा। वो गॉड गिफ्ट है, क्या बात हो गई। और जैनी जहां एक हो जाएगा बहुत बड़ी शक्ति हो जाएगी। दुश्मन आपसी दुश्मनी मत देखो, आपसी विचारों को मत देखो। आज जो भगवान की वाणी है उस पर विचार करो। भाई भाई से थोड़ी संपत्ति पर तकरार मत करो। जैन देव की वाणी पर विश्वास करो कि हमें दुनिया में सुखी रहना है तो भाई भाई को मिलकर के रहना है, भाई भाई को मिलकर रहना है, परिवार को मिलकर रहना है। कोई भी स्थिति बने तो ये एक राजनीतिक स्थितियां के परिवेश में, मैं तो एक सैंपल उदाहरण दिया ये, क्योंकि चलते चलते कुछ सुन लेता हूं और जो सुनता हूं वो माइक पे बैठ के निकाल देता हूं। यदि सुनकर नहीं कहूं तो फिर मुझे गैस बनेगी, इसलिए मैं तुरंत निकाल। जहां की बात है वहां आई, पता चला यहां 2 पार्षदों को जमानत ही जब्त हो गई। खड़े होने वालों को सबसे पहले आपको मीटिंग करना चाहिए, समाज को प्रतिनिधि खड़ा करना चाहिए। खड़े होने वाले पहले समाज की मीटिंग करें कि समाज की यदि इच्छा हो तो मैं खड़ा हो जाऊं, और समाज मीटिंग करे हर चुनाव, चाहे पार्षद का चुनाव हो, चाहे विधायक का चुनाव, कोई भी चुनाव हो। आज वह जाति पनप रही है जो हिंसक है, क्योंकि वो चुनाव के पहले मीटिंग करते हैं। पूरी समाज किसको वोट देगी, और एक फरमान जारी होता है दिल्ली से, सारी वोटें कहां चली जाती हैं, कुछ नहीं सोचते। ये जैनियों का क्यों नहीं, जैनियों की एकता क्यों नहीं? एक एक वोट लग जाए खिमलासे में कि जैनी के 800 वोट फलानी तरफ हैं और एक हैं। कौन नेता है जो तुम्हारे चरणों में नहीं गिरेगा? 800 वोट क्या कहलाते हैं? 800 वोट बहुत बड़ी शक्ति। और एक वोट, एक आवाज पर वोट होना चाहिए, एक संगठन होना चाहिए। हमारी विजय हो गई, लेकिन फिर भी नहीं चल रहा है। अपना पक्ष दूसरा था। ऐसा ही ये अधर्म जो है, इसकी कोई जड़ ही नहीं, कोई सिरपैर ही नहीं। तुमसे पूछूं कि भाई तुमने जैन को वोट क्यों नहीं दिया, क्या जवाब? क्या जवाब है? जवाब नहीं दे पाओगे, जवाब नहीं दे पाओगे। क्योंकि यूं बस, क्योंकि हमारा ये स्वभाव बन गया है कि अपने को वोट नहीं देना है, एक नेचर बन गया। वो आगे क्यों निकल जाए। भारत देश के केकड़े थे, एक बार निर्यात हो रहे थे, तो हवाई अड्डे पर सारे केकड़ों के डिब्बे पैक थे।
एक डिब्बे में ढक्कन नहीं था, वो भरा गया था खिमलासा से, उस पर ढक्कन नहीं था। तो पायलट वाले ने कहा भैया सारे केकड़े के डिब्बे पर इसमें क्यों नहीं, इसमें क्या लिखा? तो जो पैक करने वाला था उसने पूछा कि भाई क्यों, कहाँ का है ये देखो पहले। तो उस पर लिखा था खिमलासा। बोले चिंता मत करो, इसमें ढक्कन की जरूरत ही नहीं है। बोले क्यों? जैसे ही एक केकड़ा ऊपर बढ़ेगा दूसरा उसकी टांग खींच लेगा, इसलिए ढक्कन की जरूरत ही नहीं। और गारंटी ली ढक्कन लगाने वाले ने, और सही निकला, पूरी यात्रा हुई, एक केकड़ा हुई। क्या पहचान हो गई हमारी, क्या पहचान हो गई हमारी, क्या घर हो गया हमारा, क्या समाज हो गई हमारी, समाज हो गई हमारी। चेतो जागो, अपने भविष्य को एक ऐसा संगठन बनाओ, घर में अलग अलग रहो। मेरा सिद्धांत है, मेरा सिद्धांत है कि जब कोई तुमसे विदेश में पूछे तुम कहां से आए हो, क्या बताओगे? खिमलासा नहीं बताओ, क्या बताओगे? भारत से आए हो। यही हमारी पहचान होना चाहिए, यही हमारा उवाच होना चाहिए। कोई पूछे कहां से पधारे हो विदेश में, तो खिमलासा नाम मत लेना, मध्य प्रदेश नाम नहीं लेना, क्या लेना? भारत। और दुनिया को दिखा देना हम लोग अखंड हैं, हम लोग भारतवासी हैं। विदेशी के सामने भारत के अलावा कुछ मत बोलना। और जब भारत में उतरो तो कोई पूछे तुम कहां के हो, मध्य प्रदेश बोलना, जिला मिला भी मत बोलना, क्या बोलना? और जो दिल्ली को ये पहचान बता दो कि हम मध्य प्रदेश वाले संगठित हैं, एक हैं, हमारा कोई परिचय नहीं है, हम मध्य प्रदेश के हैं। मध्य प्रदेश में कोई पूछे तुम कहां के हो, कहां रहते हो, तो कहना मैं सागर जिले का हूं। सागर जिले में कोई पूछे कि तुम कहां के हो, तहसील भी होती है ना, खुरई तहसील का हूं। खुरई तहसील में कोई पूछे तो कहना मैं खिमलासा का हूं। और आगे पीछे मत बोलना, आगे पीछे मत बोला, मैं कहां का हूं? खिमलासा का। एक संगठन की आवाज उठाओ। और जब खिमलासे में कोई पूछे तो किले अंदर किले बाहर। फिर मोहल्ले में कोई पूछे, ओहो सुनो महानुभाव, बहुत बड़ा मोटिवेशन। मोहल्ले में कोई पूछे तो कुछ मत बताना, अपना घर बताना, मैं फलाने घर में रहता हूं। और घर में कोई पूछे तुम कहां रहते हो, तो अपना कमरा बताना। घर में पूछा है, किसने पूछा है, कहां पूछा है? घर में पूछा है, भाई इतना बड़ा घर है, तुम कहां रहते हो, तो वहां क्या बताना? कमरा बताने का अधिकार तुम्हें कहां है? सुन रहे हो ना? कमरा बताने का अधिकार तुम्हें घर में है। जब घर में कोई पूछे तो कहना इस कमरे में रहते हो। घर से बाहर पूछे तो कमरा नहीं, घर बताना। और नगर के बाहर पूछे तो नगर बताना, और जिले के बाहर पूछे तो जिला बताना। ये है संगठन की पहचान। घर में जाओ अकेले हो जाओ, घर में जाओ, रिपीट करो, घर में जाओ अकेले हो जाओ। सब अपने अपने कमरे में चले जाओ, सब भाई लोग, सबके कमरे अलग अलग हैं, सबके कमरे अलग अलग हैं। अकेले हो जाओ, घर में अकेले हो जाओ, अपने अपने कमरे में जाओ। एक दूसरे के कमरे की तरफ कुछ मतलब नहीं है, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। तुम्हारा कमरा अलग है, तुम्हारा कमरा अलग है, वह अलग है और मैं अलग हूं। कहां पर? घर में अकेले हो जाओ।
जैसे ही कमरे के बाहर निकलो, सारे कमरे वाले सब एक हो जाओ, हम घर वाले हैं। कमरे में जाते क्या हो जाओ? रिपीट करो। कमरे से बाहर निकल के सारे कमरे वाले क्या हो जाओ? हम एक घर वाले हैं। और घर से बाहर निकलते ही हो जाओ, हम एक मोहल्ले वाले हैं। बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ और विदेश तक चले जाओ, हम सब भारत वाले हैं। ये है संगठन। घर से बाहर निकलते ही हम जैन हैं। घर के अंदर हम जैन नहीं, हम भाई हैं। भाई में भी मेरा नाम अलग है, इसका नाम अलग है। तुम दोनों एक ही हो क्या? नहीं नहीं, हम दोनों अलग अलग हैं। कहाँ बोलना? घर में पूछे तुम दोनों के नाम एक ही है? नहीं नहीं, हमारा नाम अलग है और भाई साहब का नाम अलग है। दो नाम अलग बताना। और घर के बाहर नाम मत बताना। हम सब कुटुंब एक है। हमारा कुटुंब है, हमारा नगर है। ऐसा संगठन की आज जरूरत है। समझ में नहीं आ रहा है ये अधर्म कहां से पनपता जा रहा है, कहां से पनपता जा रहा है। इसकी जड़ नहीं मिल रही। जो मैंने प्रारंभ में कहा था, बत्थु सहावो धम्मो। वस्तु का स्वभाव तो धर्म है, और वस्तु के अलावा इस दुनिया में कुछ है नहीं। फिर ये अधर्म कहां से आ गया? हमारा स्वभाव तो क्षमा था, फिर क्रोध कहां से आ गया? हमारी आंख तो अच्छा देखने के लिए थी, ये बुरा क्यों देख रही है? हमारी आंख तो अच्छा देखने के लिए थी, लेकिन बुरा क्यों देख रही? ये बुराई कहां से आई इसमें? ज्ञाता दृष्टा मेरा स्वभाव था, पर ये तो बुरा देख रही है। मेरा मन अच्छा सोचना मेरा स्वभाव था, मन क्यों मिला है? कभी हमने मन में अच्छा सोचा होगा, अच्छा विचार किया होगा, सुपर कल्याणी विचार किया होगा, उसके परिणाम अपन सबको मन मिला, पुरस्कार में मिला मन। कभी अपन ने अच्छा सोचा होगा? सोचना महानुभाव, जब मन मुझे अच्छा सोचने से मिला, मन अच्छा सोचने के लिए है, इसका स्वभाव है, फिर ये मन में बुरा विचार क्यों आ रहा है? कौन उत्पादक है? इस बुरे विचार का बीज क्या है? अच्छे विचार का नहीं कह रहा हूं, अच्छे विचार का बीज नहीं कह रहा हूं। अच्छे विचार का बीज तो मिलता है, क्योंकि जितनी अच्छी फसलें होती हैं वे बिना बोए नहीं होती। अच्छी फसलों का तो बीज होता है। बिना बोए जो जो चीजें होती हैं वे ज्यादा उपयोग में, कौन सी चीज ज्यादा उपयोग में आती है? जो चीज बोई जाती है। और बिना बोए जो उगता है वो घास फूस, पुआर आदि, ये सब बिना बोए बोलते हैं, गाजरी घास आदि, कोई काम के नहीं। और जो बोया जाता है ये तो बोया ही नहीं। ये बुरा विचार क्यों आ गया? ये बुरे शब्द क्यों आ गए? मेरे से बुरा क्यों हो रहा है? कौन है इसका उत्पादक? कहीं अमर बेल के समान हमारी जिंदगी को खोखला तो नहीं कर रहा है? कर रहा है। अब इसको बचने के लिए कोई उपाय नहीं, बीज है नहीं, मात्र एक ही है। उस बेल को जो उलझ गई है, जो तुम्हारी जिंदगी में आ गई है, उसको समझो। कहां से आई? कौन लाता है समर बेल को? कौन लाता है? मैंने बहुत लोगों से पूछा। अभी बिजौलिया में एक पेड़ पे मैंने बहुत वैद्यों से पूछा, स्वप्निल जी से भी पूछता हूं, ये अमर बेल को लाता कौन है? होती कैसे है? इसका प्रोडक्शन कैसे है? बीज तो मिला नहीं मुझे। बस महानुभाव, अधर्म जो अपनी जिंदगी में आ रहा है, अमर बेल के समान आ रहा है, खोखला कर देगा, समाप्त कर देगा। समझो समझो,
खिमलासा कोई, देखो किसी को यदि अच्छा आदमी कुछ बुरा करता है तो ज्यादा निंदा होती है, बुरा आदमी यदि बुरा करे तो, बुरा आदमी यदि बुरा करे तो वो तो है ही ऐसा, और अच्छा आदमी बुरा करे तो तुम ऐसा कर रहे हो, तुम ऐसा कर रहे हो। अच्छा आदमी बुरा करे तो हमें थोड़ा सा खेद होता है, और बुरा आदमी बुरा करे तो हम साधुओं को खेद नहीं होता। मैं खिमलासा को अच्छा मानता हूं। क्यों मानता हूं? पहले तो नहीं मानता था, आज मानना पड़ रहा है, अभी तक तो नहीं मानता था। क्योंकि मैं जब यहां से गया था, जनवरी में गया था, कुंडलपुर गया था। कुंडलपुर से जाने के बाद जब मुझे रिटर्न की आज्ञा मिली तो मैंने सोच के रहा था, जिन जिन गांवों में से मैं पहले होके आया हूं अब नहीं जाऊंगा, दोबारा नहीं जाऊंगा। कारण क्या था कि देखो बड़ी मुश्किल में मेरा राजस्थान से यहाँ आना हुआ, और मैंने सोचा जितने ज़्यादा को लाभ मिल सके, क्योंकि सब भक्त हैं, सभी लोग मेरे 25-30 साल के राजस्थान में भली था, लेकिन एमपी वालों ने कभी मध्य प्रदेश या उत्तर भारत ने दक्षिण उत्तर प्रदेश सोचा है, इन्होंने कभी मेरा पीछा नहीं छोड़ा। शिविर में सबसे ज्यादा लोग कहाँ के रहते हैं? इसी एरिया बुंदेलखंड के। तो मैंने सोचा कि चलो सबको लाभ देंगे, दोबारा नहीं देंगे, पूरी ताकत है। और अभी तक कुंडलपुर से निकला हूं, मेरा नियम नहीं टूटा। हमारा कह रहे हमारा पुण्य था, ये भी हमारे शिवरार्थी रहे हैं, ये महाराज बैठे ना। और खिमलाज से के तो ऐसे जबरदस्त शिवरार्थी है, वो स्वतंत्र के है ना पापा, वो ओवर एज हो गए थे, तो मैंने उनको एक शिविर में नहीं लिया। मैंने कहा क्योंकि शिविरों की संख्या ज्यादा हो रही थी, तो मैंने कहा छटनी करो, तो मैंने उम्र का लिहाज कर दिया। तो वो कहते शिविर में भर्ती करो या नहीं करो, 10 दिन तो यहीं रहूंगा। तो मैंने कहा तुम्हें कोई स्थान नहीं मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि आपके कमरे के बाहर एक बरामदा है, वहां पड़ा रहूंगा, लेकिन मैं रहूंगा। अंत के 1:30 बजे तक वो बाहर बैठे रहे, खूब प्रयास किया। अंत में हमने कहा कि भैया अंदर ले लो, ये खिमलासे का है, लेना पड़ेगा, नहीं तो ये बाहर रह के बड़ी ऊधमबाजी करेगा। है ना। तो मैंने सोचा था कि भाई सबको समझना। और कुंडलपुर के बाद मैंने ऐसा विहार किया, कटनी, जबलपुर, जो पड़े नहीं थे इस बार, और उधर से दमोह द्वारा नहीं गया, रास्ता था, मैं 10-15 किलोमीटर का चक्कर लगा दिया। सुनो 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 सुनो। फिर उधर से मैं होकर के रहेली हुआ, रहेली से सागर आया, सागर पहली बार नहीं हुआ था, फिर खुरई आदि होता हुआ, अब अगर अरे मैंने कि सामने तो खिमलासा है। 4 दिन पूरी ताकत लगा दी, खिमलासा तो नहीं जाऊंगा मैं, नियम तो नहीं तोड़ूंगा। रास्ते दिखा लिए, दुगाय, दुगाय है ना, दुगाय, दुगाय से रास्ता बहुत अच्छा रास्ता था, साफ रास्ता था। खिमलासे के रास्ते में आगे रिक्स है, गंदगी है, कीचड़ है, वो रास्ता साफ था, थोड़ा 4 किलोमीटर ज्यादा था। मैंने मन भी बना लिया, और तेवर तक मेरा पूरा मन था कि मैं खिमलासा नहीं जाऊंगा, चाहे 5 किलोमीटर का चक्कर लगा लूंगा। है ना। और कोई कारण से नहीं, देश भाव से नहीं। क्या भाव था कि भाई सबको थोड़ा थोड़ा, एक ही क्या, लेकिन तुम्हारा पुण्य गजब का है।
मेरे जैसे दृढ़ संकल्पी का संकल्प भी मोड़ दिया। तेवर तक शाम को यही था। जब खुरई से जब चला था तो दुगाई का ही सोच के चला था कि सुबह दुगाई पहुंचना है। चलते हुए सब महाराज लोगों से कह दिया था, नहीं खिमलासा तो नहीं जाना क्योंकि पिछली बार कर दिया था, अब दुगाई पे से चलते। लेकिन जिसके बीच में रात है फिर कल की क्या बात है? रात भर में रामचंद्र जी की किस्मत बदल गई है, तो रात भर में ही खिमलासे की भी किस्मत बदल गई। स्वप्नल जी मेरे पास आए, बोले महाराज इस बार जरूर चलना। मैंने कि पिछली बार गए थे, तो पिछली बार तो मैं नहीं कर पाया, थे नहीं या जागृत नहीं हो पाए, या डॉक्टर वैद्य जी है शायद नींद की दवाई ज्यादा खा ली हो, है ना। तो पिछली बार वो चर्चा नहीं हुई, इस बार तो आपको चलना ही है। मैंने क्यों, ऐसी क्या विशेषता है? तो इन्होंने बताया कि मोटर स्टैंड पर एक बहुत प्राचीन मंदिर है जो पूर्वजों ने कभी बनाया होगा और हमारी जमीन पर है। पहले मैं मंदिर का नाम सुनकर बड़ा प्रभावित होता था। महाराज जी हम अपने एक स्थान पर एक मंदिर बनाना चाहते, हम कहते अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। बाद में पता चला कि तुम मंदिर नहीं बनवा रहे हो, तुम अपनी कॉलोनी काटना चाहते हो। और महाराज जी ने मंदिर बना दिया कि कॉलोनी के भाव। जैनी का मंदिर बनते ही उस कॉलोनी के भाव क्या हो जाते हैं? थोड़ी दिन बाद समझ में, पहले मैं सोचता था इतना सा प्लाट देते चलो बना तो रहा है, और बाद में सोचा ये बना नहीं रहा है, तो अपने कॉलोनी के प्लाट निकालने के लिए मंदिर बना रहा है। तो मैं भी बेटा तुम्हारा ही पानी पीता हूं। फिर मैंने मन बनाया कि नहीं साहब, अब जो भी अपनी कॉलोनियों में मंदिर बनाते हैं तो हम पहले ही कहते हैं देखो मंदिर तो बनेगा, और जब मेरे बाप जिनेंद्र बैठेंगे तो मैं भी आऊंगा, यानी हमारे लोग भी आएंगे, तो पहले संतशाला बताओ कहाँ बनेगी। तो मंदिर को जितना दे रहे थे उससे दूना तो हो ही जाएगा, यानी इतने में काम नहीं चलेगा। और हम जैसे महाराज आए तो हमारे भगत लोग भी आएंगे, तो धर्मशाला कहाँ बनेगी? और धर्मशाला के बाद चारों तरफ जैनी बसेंगे तो उनके शादी वाह कहां से होंगे? इतनी जमीन दो तो बात करो, नहीं तो अब वो इतने ही सुनते महाराज जी मंदिर कोई दे रहा हूं ये बहुत है। मैंने कहा मुझे मत बना, मैं भी तेरे ही भोजन करके आता हूं। कुल मिलाकर के एक मंदिर में जब 1-2 एकड़ जमीन नहीं देवे तो मैं कॉलोनियों में आशीर्वाद देना मैंने बंद। तो इन्होंने भी सोचा होगा कुछ सपने, महाराज जी ये मंदिर है इसका आप जीर्णोद्धार करो, आप जो कहोगे वो करूंगा, जो कहोगे वो करूंगा। हम जीर्णोद्धार भी हम ही कर देंगे। मंदिर देगा वो जीर्णोद्धार तुमसे क्या, वो तो हमारा कोई गरीब श्रावक ही कर देगा, छोटा ही सा मंदिर है। तब मैंने कहा यदि सच्चा मन है कि तुम्हारे पूर्वजों का मंदिर, और सच्चा मन है कोई गांव में नहीं है, बड़ी खेद की बात कह रहा हूं, नगर से दूर गांव का कोई मंदिर उजड़ा पड़ा हो तो बात बनती है, क्योंकि अब वहां कोई रहता नहीं है, कोई जाएगा कैसे गांव। लेकिन खिमलासा के मोटर स्टैंड पर मंदिर उजड़ा पड़ा है, ये दूसरा खिमलासा की समाज के प्रति हमारा खेद व्यक्त है, क्योंकि खिमलासा की अच्छी समाज है। इसलिए मैं पुण्यात्मा समाज मान रहा हूं जिसने मेरा संकल्प बदल दिया, मुझे बुला लिया। ऐसी अच्छी समाज के बीच में स्टैंड पर मंदिर उजड़ा पड़ा है, मंदिर के लिए खंडहर पड़ा है, कोई ज्यादा दूर नहीं है। मोटर स्टैंड पे देखा हमने, एक मकान पे चढ़कर के छत पे देखा मैंने,
वो तो यूं मोटा, वहां तो समाज है। अभी उसके ही सामने वो 3 शिखर वाला मंदिर बना, त्रिमूर्ति है ना, बिल्कुल सामने ही है, मुश्किल से 50-100 कदम होगा, सामने दिख रहा था। वो पुराने मंदिर का क्यों, कारण क्या, कारण क्या? पता चला कि वह एक व्यक्तिगत संपत्ति है, उस पर व्यक्तिगत अधिकार है। एक परिवार की जमीन है और एक परिवार का ही मंदिर है, वो उस मंदिर को अपना मानते हैं। तो उस परिवार पे अब गाज किस पे गिरने वाली है? अभी समाज पे गिरने वाली थी, अब हट करके कहां आ गई? परिवार पे आ गई। नगर के बाहर मंदिर तुम्हारे पूर्वजों का, आज तक उसको खंडहर कैसे होने दिया? कोई बाहर जंगल में नहीं था, कोई बाहर जंगल में नहीं था। अभी इतनी बड़ी समाज के बीच में 800 समाज जहां है, उस समाज के बीच में मंदिर तुमने कैसे खंडहर होने दिया इस परिवार में? यदि परिवार का था, पूर्वजों का था, तो वह मंदिर आज जीवित होना चाहिए था। और सबसे पहले प्रवेश करने वाला साधु उधर से जब आएगा तो पहला दर्शन होना चाहिए था। आज मैंने उस मंदिर के पास जाने का मन बनाया, लेकिन उस रास्ते में इतनी घास फूस और कांटे हो गए, तुम्हारा गुरु नहीं जा पाया। विचार करो। मैंने कहा चलो मैं चलता हूं, चलने का मन बनाया था, तो क्या बोल दिया इन्होंने? आप नहीं पहुंच पाओगे। यानी मंदिर के रास्ते में इतनी घास उगाई, इतनी घास उगाई, इसका अर्थ है कितने सालों से उस मंदिर में कोई अर्घ लेके नहीं पहुंचा। किस रास्ते पे घास उगती है? जिस पर आवागमन बना रहता है उस पर, बोलो ना। जिस रास्ते पर आवागमन बना रहता है उस पर घास उगती है क्या? घास उगना बता रहा है कि इस रास्ते पर आना जाना लोगों का, क्योंकि जिस रास्ते पर चालू रास्ते होते हैं उन रास्तों पर घास नहीं उगती है। और आज उस रास्ते पर इतनी घास उग आई, इतनी घास उग आई कि गुरु ने जाने का मन बनाया, तो भी उस घास ने कहा महाराज मत जाओ, बहुत वर्षों हो चुके हैं, यहाँ का रास्ता बंद हो चुका है। और साधु खुले रास्ते पर जाता है, बंद रास्ते पर नहीं जाता। और घास ने बता दिया कि आपके लिए निषिद्ध है, मत जाओ यहां। फिर भी छत पे चढ़ के देखा, उसके अंदर में 4 एकड़ जमीन, 4 एकड़ जो भी हो, थोड़ी बहुत कम बढ़ हो सकती है, पूरी जमीन जितनी है वहां पर इनके परिवार की, इतनी है पूरी टोटल, और भी है, उससे आगे है। नौ एकड़ पूरी, तो वो पूरी जमीन, वो मंदिर से पूरी है कि 4 एकड़ है? 5.25, 4.8 एकड़, जो बहुत बड़ा चक्र था। तो मैंने कहा भाई देखो, अब तो जब ही वहां रास्ता चालू होगा जब आपके मंदिर के इर्द गिर्द पूरी जमीन सहित तो मंदिर समाज को सौंपे हो, तो फिर समाज से मैं बात करूं। मंदिर अकेला नहीं, मंदिर अकेला नहीं, वो 4.8 पूरी एकड़ जमीन, जहां जहां तक मेरी आंख गई है, क्योंकि मैं ऐसे ही थोक में सौदा करता हूं। हाँ, राजस्थान में जब ज्ञानोदय बना तो क्या बोला थे वहां के उप मुख्यमंत्री, बोले जहां जहां तक तुम्हारी आंख जाएगी, उंगली दिखाएगी, वो सारा क्षेत्र आपका होगा। वो समझ गए कि बाबा जी हैं, इनकी आंख कितनी सी देखती, 4 हाथ, ये कितना नाप पाएंगे? 4 हाथ। उन्हें क्या मालूम कि सुधा सागर है। और मैंने जब विष्णु कुमार की विक्रिया की, 700 बीघा नाप डाली। 700 बीघा।
मैंने कही देख लेने था, साधु के सामने दिया बचन गया तो बर्बाद हो जाएगा। तो महाराज हमें थोड़ी मालूम था कि आप इतना नापोगे। मैंने कि तुम्हें साधु को तुमने बाहर से देखा है। यही गलती हस्तिनापुर में की थी कि 3 पैर जमीन मांगी थी विष्णु कुमार ने। तो 3 पैर में क्या नापेगा ये? 3 पैर में क्या नापेगा? तुम्हें क्या मालूम साधु की अंतरंग शक्ति क्या होती है। विष्णु कुमार ने जब अपना पैर फैलाया तो पूरी दुनिया 2 पैर में नप गई, तीसरा कहां। इसलिए मैंने कहा सारी जमीन उनका मन बन गया। अभी आए हैं, सारी समाज की राय हो तो वह जो मंदिर है मोटर स्टैंड पर 4.8 एकड़ है। एकड़ है ना? हाँ, 4 नवा जो भी है वो एकड़ जमीन सहित यदि ये समाज को मंदिर देवें जमीन सहित बिना शर्त, तो क्या समाज तैयार है? ले लेना चाहिए या छोड़ देना चाहिए? कुंडलपुर में कितने बीमार हो गए थे आचार्य श्री, सबने देखा। आज आचार्य श्री को इतनी ताकत दी कि वो 700 किलोमीटर स्वयं विहार करके गए। वो सारी ताकत में मुख्य श्रेय जाता है आपके खिमलासा के स्वप्निल जी को। इन्होंने अपनी कुशलता से, आचार्य श्री का ट्रीटमेंट करना बहुत कठिन है, लेकिन इन्होंने अपनी कुशलता से ऐसे किया कि आज हमारे आचार्य श्री को पूर्णतः निरोग कर दिया और इतनी ताकत दे दी। बहुत अच्छा। ऐसा सारे परिवार के लिए आशीर्वाद। महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री अशोक पहाड़िया, श्रीमती मंजू पहाड़िया, अनिरुद्ध पहाड़िया, सपना पहाड़िया, आश्विन पहाड़िया, पल्लवी पहाड़िया, आर्जव, अव्यान एवं अनाया पहाड़िया, कोटा। श्री अनिल जैन, श्रीमती अमिता जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू शशांक जैन, प्रीति जैन, तरुण जैन, अनुपमा जैन। पुत्र एवं दामाद श्रीमती श्वेता अग्रवाल, श्री आलोक अग्रवाल, नाती नातिन मितुल, मानवी, पौत्री सिमरन जैन, ईशानवी जैन, अहिली जैन, पौत्र संभव जैन, दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल।